हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल प्रयास पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितनी देर में आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है, या ओवरऑल इस एग्ज़ाम का जो भी पैटर्न होता है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आपका अगर किसी भी प्रकार का डाउट है एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो आज की इस वीडियो में सॉल्व हो रहा होगा अगर आप वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो इस एग्ज़ाम में ये वन डे एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और यहाँ पर एक ही क्वेश्चन पेपर होता है, एक ही एग्ज़ाम होता है और एक ही क्वेश्चन पेपर उसमें होता है। इस एक क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं जिसे आपको सॉल्व करना होता है। तो टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होते हैं। एक पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं और जो एक क्वेश्चन होता है वो 1 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको 1 नंबर मिलते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये MCQ बेस्ड होते हैं। MCQ क्वेश्चंस होते हैं या वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। जैसे सही विकल्प का हम चयन करते हैं तो वैसे ही प्रश्न होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें यहाँ पे क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट अलग अलग मिलते हैं। तो जी हाँ, आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट अलग अलग मिलते हैं, लेकिन आंसर शीट वैसी नहीं होती जैसे आपके एग्ज़ाम में नॉर्मल एग्ज़ाम में होती है जिसमें आपको लिखना होता है। यहाँ पर आपको OMR शीट देखने को मिलती है जिसके ऊपर आपको अपने आंसर्स फिल करना होता है, ठीक है। ये OMR शीट क्या होती है और इसे कैसे फिल करते हैं, अगर आपको ये जानना है और अभी तक आपको ये पता नहीं है तो आप हमारे इसी चैनल के ऊपर जाकर एक शॉर्ट वीडियो है जो स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है। इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हमने OMR शीट को कैसे फिल करते हैं और एक्सीलेंस स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैसी शीट आपको देखने को मिलेगी वो बताया है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर आपको टाइम कितना मिलेगा। टोटल यहाँ पे आपको 2 घंटे या 2 आवर्स मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप देख सकते हैं ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। पहला पेज होता है वो मेरे सामने यहाँ पर ओपन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ है सेट कोड। तो यहाँ पर जी हाँ, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 4 सेट होते हैं। 4 सेट A, B, C और D, ठीक है। सभी को अलग अलग सेट दिए जाते हैं। रॉ वाइज जब आपको वहाँ पे सिटिंग प्लान जो होगा आपको बिठाला जाएगा, आपको जो भी सेट मिलेगा उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। सभी सेट में जो 100 क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चन सेम होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है कि सभी सेट के अंदर अलग अलग सेट के अंदर क्वेश्चन पेपर की जो सीक्वेंसिंग होती है, जो नंबरिंग होती है वो अलग होती है ना। अगर मान के चलिए कि सेट A में पहले जो सब्जेक्ट आता है या पहला जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वो सेट B के अंदर 100 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अलग अलग सेट के अंदर अलग अलग नंबरिंग यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पर 4 सेट होते हैं A, B, C और D। जो भी आपको सेट मिलते हैं सभी के क्वेश्चन सेम होते हैं, बस उनकी नंबरिंग अलग होती है। फर्स्ट नंबर पे जो A सेट में जो क्वेश्चन होता है वो B सेट में 20 नंबर पे हो सकता है या C सेट में वो 100 नंबर पे भी हो सकता है। बाकी क्वेश्चन सभी के सेम होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने सब्जेक्ट आएंगे, क्योंकि ये वन डे एग्ज़ाम है और एक ही एग्ज़ाम होता है, एक ही क्वेश्चन पेपर होता है। तो इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट से आने वाले हैं, तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो एक टेबल बना है ये मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए बनाया है, जिसमें टोटल कितने सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर टोटल 6 सब्जेक्ट होंगे यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर। जनरल नॉलेज जिसे हम GK भी बोलते हैं, इन्वायरमेंट या पर्यावरण, इंग्लिश, हिंदी, साइंस यानी विज्ञान और मैथ्स। अब इन सब्जेक्ट्स के अंदर से कितने क्वेश्चन आते हैं हम देखते हैं। GK से 15 क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट या पर्यावरण से 15 क्वेश्चंस, इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस, हिंदी से 15 क्वेश्चंस। इन 4 सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो आपका साइंस है, साइंस एंड मैथ से 20 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। विज्ञान और गणित से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे टोटल जब आप इनका टोटल करेंगे, इन क्वेश्चंस का टोटल करेंगे, तो ये 100 क्वेश्चंस होते हैं। और जो एक क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होगा। इट मीन्स 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है, ठीक। इन 6 सब्जेक्ट के अंदर से किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं
अगर आपको कंप्लीट सिलेबस देखना है तो हमारे इसी चैनल के ऊपर आपको सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा, जो कि अभी रिसेंटली अपलोड किया गया है। स्क्रीन पर ये वीडियो का थंबनेल आ रहा है। आप हमारे चैनल पे जाकर इस वीडियो पर क्लिक करके एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। आपने अभी एग्ज़ाम पैटर्न को कम्प्लीटली अच्छे से समझ लिया है। सिलेबस को आप हमारे इसी चैनल पर देख लेंगे, सिलेबस को भी समझ लेंगे। OMR शीट वाली वीडियो भी आप देख लीजिएगा एक बार जाकर। आपके एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अब लगभग 20 दिन का समय बचा है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स भी है, तो आपको दोनों को अच्छे से मैनेज करना है। अब इसके बाद PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस और इन सब्जेक्ट की जो क्लासेस है, इन 6 सब्जेक्ट की जो क्लासेस है वो आपको हमारे इस चैनल पे अपलोड होती हुई दिख जाएंगी। आप उन क्लासेस को लगा सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रयास को। थैंक यू वेरी मच। Thanks. Love you.